तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्योर बात करेंगे फिजिक्स पे। ठीक है, कैसे आप फिजिक्स पढ़ें कि ये आपका स्कोर बैलेंस कर दे। देखो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपने जब स्टडी शुरू करी होगी, देखिए जो पीसीबी वाले बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कमज़ोर होते हैं, बस ये होता है कि वो उस चीज़ से अनजान होते हैं। ठीक है, अब जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स ये मान के लो कि मैथ्स की बड़ी माँ है। ठीक है, और उसमें मैथ्स से ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, नो डाउट। और कैलकुलेशन के साथ यार उसमें लैंग्वेज होती है, एक रेशियो है, एक परसेंटेज है। मैंने भी कई जब कॉलेज में पढ़ाया तो जैसे ही मैंने थ्योरी बोली है सवालों में, क्वेश्चन कि भैया ये बच्चे ये थ्योरी है, बेटा ये थ्योरी में पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन करो, तो बच्चों के चेहरे पे 12 बज जाते हैं। बिकॉज ऑफ, क्योंकि यार उनको थ्योरी समझ नहीं आती, पर डायग्राम बना के दे दो उनका काम बन जाएगा। ये जेन्युइन है, हर एक बच्चे के साथ यही समस्या है। फिजिक्स में क्या करें? देखो, आपको पता है कि नीट का फिजिक्स आईआईटी के लेवल का नहीं होता है, नो डाउट। जैसे एससी वर्मा है, सबसे रेलेवेंट बुक है नीट के लिए मुझे लगती है, एससी वर्मा प्लस एनसीईआरटी। यदि आप दोनों को मिक्स कर दें तो फिजिक्स का कम से कम 70 to 80% क्वेश्चन यानी पेपर यहीं से फंस जाएगा। एक्यूरेट क्वेश्चन ना फंसे, पर हाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल फंस जाएगा। कॉन्सेप्ट में कोई भी हेराफेरी नहीं होगी। बहुत लोग कहते हैं यार, क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस को करो फिजिक्स में और तभी काम बनेगा। मैं कहता हूँ आप क्वेश्चन भले ही कम प्रैक्टिस करें, पर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। यदि आपका फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई आपके लिए ऐसी तैसी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे दे दो, जैसे फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स होती है, काइनेमाइट्स। ठीक है, उसमें क्या है, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ओवरलैप टाइप के होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। अब जैसे रेस्ट एंड मोशन की ही बात कर लीजिए, वही एक क्या है, एक टिपिकल टॉपिक है। तो रेस्ट एंड मोशन में क्या है कि जब आप सवाल देखेंगे, लैंग्वेज देखेंगे, यार बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज है, पर यदि आपने उसको सॉल्व किया होगा वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत ही आसान हो जाएंगी, एकदम सिंपल। बिकॉज ऑफ थ्योरी से हमें डर लगता है। रीज़न क्या है, जैसे न्यूमेरिकल में थ्योरी आती है दिमाग घूमने लगता है। तो पहली चीज़ आप तो फिजिक्स में करना क्या है, यानी आपने किया होगा ये सब चीज़ें कि आपने 45 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से आपने देखा होगा उस 45 क्वेश्चन में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल दूं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट हो गई, तो यदि मैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को मिला दूं तो 4 से 5 क्वेश्चन इससे बनते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से यदि मान लो 3 क्वेश्चन के आसपास यदि बन गए तो लगभग 3 क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन रेजिस्टेंस से पूछ लेते हैं और इसी का एक हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल दिया। मॉडर्न फिजिक्स से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन के आसपास आता है। तो आपको क्या करना होता है, देखिए ये छाटिंग कैसे आप छाटिंग, ये देखिए डिपेंड करता है कि आपने बैक ईयर का पेपर लगाया है कि नहीं लगाया। यदि आपने 8 से 10 साल के बैक ईयर के पेपर लगाए होंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि यार किस क्वेश्चन को छूना है और किसको नहीं छूना है और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ये तो आपने खाका बनाया होगा। अभी तो मैं इस पर नहीं बनाऊंगा, पर किसी दिन एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपने बनाया होगा कि लास्ट के 15 दिन आप बनाने नहीं बैठोगे, आपने लास्ट के 15 महीने में आप बना लिए होंगे। तो आप केवल यदि आप मान लीजिए मोटा मोटा कि यदि आपने 30 क्वेश्चनों का खाका बनाया हो, क्योंकि फिजिक्स पीसीबी वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी टफ होती है, तो यदि आपने 30 क्वेश्चनों का खाका बनाया है तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं बस उन्हीं को पढ़ ले। और मुश्किल से यार पूरे यानी 50 चैप्टरों से ये मान के चलो कि मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 चैप्टर ऐसे होंगे जिससे ये 30 क्वेश्चन आपके बन जाए। जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है, काइनेमाइट्स हो गई, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स हो गई, है नहीं, और कुछ और जैसे ऑप्टिक्स हो गई। तो ऑप्टिक्स में भी कुछ चीज़ें एकदम सुटेबल है कि भैया यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, यहीं से आएगा, है नहीं। और थोड़ा बहुत डायोड पढ़ लिया, और जैसे कंप्यूटर वाला चैप्टर है, कंप्यूटर में वही गेट पढ़ लिया तो गेट से क्वेश्चन आ जाता है, लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारे पोर्शन आपने कवर किए होंगे। तो लास्ट के 15 दिनों में क्या करेंगे, आप इन्हीं कॉन्सेप्ट को दोबारा से रीबिल्ड कर लेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों पे अब दोबारा से क्या करेंगे,
क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन मतलब जो आपने पहले लगाए, नया क्वेश्चन मत लगाना मेरे भाई, फिर से बोल रहा हूँ, मैं नए क्वेश्चन के लिए मना कर रहा हूँ कि लास्ट के 15 दिन में यदि नया कुछ भी लगाया तुम्हारी बैंड बजने वाली, नो डाउट बजेगी आपकी बैंड। इसलिए स्टार्टिंग जो आप अब करेंगे, आप यही करिएगा कि जो आपने पिछले 15 महीनों में पढ़ा है केवल वही क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाइए। देखिए, यदि आपका पेपर बनना होगा, आप क्वालिफाई करना होगा, तो आप उसी सिलेबस से ही क्वालिफाई कर जाएंगे। और यदि आपका नहीं होना होगा, ऐसा ना हो, ऊपर वाले से दुआ है ऐसा ना हो, और यदि नहीं होना होगा तो आप चाहे जितना पढ़ के जाएंगे तब भी प्रॉब्लम है। आपने कभी देखा है जो टॉपर्स होते हैं वो बहुत कंसाइज वे में बोलते हैं और बहुत कंसाइज वे में पढ़ते भी हैं। वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि स्टार्टिंग से 4-5 महीने वो पूरे कॉन्सेप्ट बढ़िया कर लेते हैं, बस उन्हीं कॉन्सेप्ट पे वो अपना चार्ट बना लेते हैं, भाई यहीं पर टिका रहना है। पर इन्हीं कॉन्सेप्ट से वो मॉड्यूल आते हैं और प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, और धुआंधार प्रैक्टिस। अब पता लगा कि वो फिजिक्स में किसी को ये टॉपिक आप पता चला, एक ही टॉपिक पर लेकर वो 500 क्वेश्चन हल कर रहे हैं, 600 क्वेश्चन हल कर रहे हैं। पर जेन्युइन बच्चा, जो एवरेज बच्चा है, वो कहे अरे यार 10-12 क्वेश्चन हल कर लो बहुत है, बहुत से बहुत 100 क्वेश्चन से ऊपर वो हल ही नहीं करता, बिकॉज ऑफ क्योंकि उसको ये सिर दर्द लगता है यार कि यार चलो यार वो क्या बोलते हैं 90 क्वेश्चन उसके बायो के हैं, केमिस्ट्री के, वो पढ़ लेते, वो ज़्यादा सरल, बिकॉज ऑफ पीसीबी के लिए वो ज़्यादा कंफर्ट जोन रहता है क्योंकि उसमें ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ें हैं। पर फिजिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाती है, पर आप इसको बहुत सरल बना सकते हैं यदि आपने बैक ईयर अच्छे से एनालाइज किया। अभी भी है टाइम, ऐसा बात नहीं है, अभी भी आप 5 दिन क्या कर लिए, एनालाइज कर लिए, आपको समझ में आ जाएगा। जितने आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे सब रिन्यू हो जाएंगे। अब यार ये तो हमने ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा यार, हाँ यार ये वाला क्वेश्चन मेरे उस नोट में इस कॉन्सेप्ट से लिखा गया था, बस वैल्यू चेंज है। अब बहुत बच्चों की समस्या हो जाती है यार, वैल्यू जरा से भी चेंज कर देते हैं, बस वो उसी में घूम जाता है, अरे भाई ये तो सवाल नया है, मैंने पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। इसलिए बोला जाता है कि भाई कहानी की बेस हमेशा क्या हो, बेस को पकड़ो, सवाल को मत पकड़ो। यदि तुमने बेस पकड़ लिया, बात खत्म। अरे तुमने नींव अच्छी बना दी है, अब आने दो ऊपर, आंधी तूफान भूकंप आने तो कोई मतलब नहीं, वो हिलेगा पर गिरेगा नहीं। रीज़न यही है कि आपने यदि बेस मजबूत कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग। और उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट्स कॉन्सेप्ट बनाए होंगे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाए होंगे, थ्योरी को अच्छे से एनालाइज किया होगा, थ्योरी को पढ़ा होगा। और ध्यान रखो, फिजिक्स में थ्योरी टफ नहीं आती है। प्रॉब्लम यह है कि थ्योरी ऐसे घुमा के बनाते हैं ना कि बच्चा कहता है यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, यार ये इसमें कौन सा लॉजिक लग गया है, यार ये कैसे बनेगा, यार ये कहाँ से दे दिया, ये कौन सा चैप्टर। सब वहीं का होता है, सब कुछ वहीं का होता है, क्योंकि एनसीईआरटी ब्रॉड है। लोग को कहते हैं यार पतली सी किताब है, नहीं, वो बहुत ब्रॉड है। और जब यदि आप क्वेश्चन बनाने उससे बैठेंगे तो इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं सामने कि दिमाग चक्कर आने लगता है, बच्चे का भी और टीचर का भी। तो एनसीईआरटी से अधिकतर नीट का पेपर बनता है, ठीक है। एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाता वहाँ पे कि नहीं भाई आईआईटी लेवल का जा रहा है, नॉर्मल लेवल जाता है। न्यूमेरिकल भी उतनी मात्रा में नहीं मिलते जितने आईआईटी जैसे लेवल पर मिलते हैं। इसलिए फिजिक्स नीट की निकालना आसान है, बशर्ते आपने सही से काम किया हो। देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि गधे की मेहनत नहीं चाहिए। आप नीट का एग्ज़ाम दोगे, इसके बाद आप एमबीबीएस डॉक्टर बनोगे, ठीक है, डॉक्टर बनोगे भाई, तो आप गधे मारी थोड़ी करोगे, गधे की तरह थोड़ी मेहनत करोगे। आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क करेंगे कैसे करेंगे भाई? आप जब कई जगह से मटेरियल को उठाएंगे, उसको कंसाइज करेंगे, उसको जितना हो सके ब्रीफ करेंगे, तभी तो आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। अब पता लगा आपके पास 3 बुकें हैं और भला तुम इस 15 दिन में उन 3 बुकों को रिवाइज कर दो, केमिस्ट्री और बायो को साइड में रख दो, ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता मेरे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अभी के लिए यही बोलूँगा, बस आप 5 दिन थोड़ा सा बैकएयर लगा लो और जितने कॉन्सेप्ट आपने लिखे हैं, कोचिंग से की है, वो सारी चीज़ें आप उसको कवर कर लिए। ये हो जाए नीट। फिर इसके बाद मैं नीट सीबीएसई यूपी बोर्ड एकदम कवर करूँगा। और विश्वास मानिए कि यदि आप ढंग से पढ़ेंगे, यदि एक बार मुझसे फिजिक्स पढ़ लेंगे, आपको मज़ा आ जाएगी। मैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं ये बोरिंग वाली नहीं फिजिक्स पढ़ाता है, रोना धोना चल रहा है, बच्चा भी रो रहा है, सब भी पढ़ रहा है, मजबूरी नहीं, आपको मज़ा आएगी। एक बार अब मैं आया हूँ ऑनलाइन और उम्मीद करूँगा आपको बहुत बढ़िया कंटेंट दे पाऊँ। तो अभी के लिए यही एडवाइस है, बाकी आप फोकस करिए। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।